गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको विनीता का प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ साइलेंस की, शांति की शक्ति। साइलेंस क्या है? ये खोजने से नहीं मिलेगी, ये जीवन दृष्टि है। ये एक स्थिति है हमारे मन की, ये प्रैक्टिस से आएगी। शांति की चाह हम रखेंगे तो शांति मिलेगी नहीं। शांति की चाह में हम प्रार्थना करने या ध्यान करने बैठ गए और तभी कोई आवाज हुई, किसी बच्चे ने शोर कर दिया या कहीं कुछ गिर गया और हम अशांत हो गए, घर में उपद्रव मचा दिया, तो शांति कैसे में आएगी? शांति सरेंडरनेस से आएगी, पूर्ण स्वीकार भाव। अशांति को स्वीकार कर लिया, दुख को स्वीकार कर लिया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तब हम सभी चीजों से परे चले जाते हैं। दुख सुख जन्म मृत्यु हम सबसे परे हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। शांति के गर्भ से ही क्रिएटिविटी आती है। किसी भी चीज का सृजन शांति से होता है। लव, कंपैशन साइलेंस के गर्भ में पलते हैं। एक बच्चे का सृजन माँ के गर्भ में पूरे साइलेंस में होता है। धरती के नीचे बोया हुआ बीज पूरे शांति में पनपता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर उस पेड़ से अनगिनत बीज आते हैं। शांति एक ऐसा बीज है जो हर किसी को अपने अंदर बोना है और ये हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। किसी की आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लें। तो चलिए हम जानते हैं कि हम साइलेंस कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पे हम साइलेंस मेंटेन कर सकते हैं व्रत या उपवास के जरिए। व्रत चाहे कुछ घंटे का हो, चाहे एक पूरे दिन का हो, या चाहे तो हम कुछ दिनों का भी उपवास रख सकते हैं। व्रत उपवास फिजिकल फिटनेस के लिए है। उपवास से हमारे बॉडी के सिस्टम को रेस्ट मिल जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। ये साइलेंस भी जरूरी है। और हाँ, यदि हम व्रत ना रख सके तो कोई बात नहीं है, पर हम कम खाकर और सही खाकर उपवास कर सकते हैं। फ्रूट्स और सैलेड्स ज्यादा ऐड कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा दिन का व्रत रखा जाए या एक टाइम का। अपने हिसाब से डाइट प्लान करें। फिजिकल साइलेंस भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड लेवल पर साइलेंस होता है एनर्जी लेवल एंड इमोशनल लेवल पर। इस ह्यूमन लाइफ के जर्नी में हम कई तरह के इमोशंस और फीलिंग्स को महसूस करते हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं तो कुछ हमें अच्छे नहीं लगते। कुछ इमोशंस को हम अपनाते हैं तो कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अपने इमोशंस को अपनाने के लिए हमें अपने आप पर काम करना होगा और इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। हमारी अधिकतर एनर्जी वेस्ट हो जाती है बेकार की बातें बोलने और सोचने में। ये साइलेंट करिए ना प्लीज। अपनी इस एनर्जी को सेव करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है साइलेंस, मौन हो जाना, चुप रहना। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपनी एनर्जी बोलने में नहीं लगाते हैं और जब हम चुप रहते हैं तो हम इमोशनली स्ट्रांग होने लगते हैं।
हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में आने लग जाते हैं। आज हमारा मौन है, आज किसी ने कुछ कह दिया, पर मुझे तो चुप रहना है क्योंकि मेरा मौन है, मुझे तो उत्तर नहीं देना है। तो इस साइलेंस में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी कम होते हैं। मौन एनर्जी एंड इमोशनल लेवल पे हमारी एनर्जी को ड्रेन होने से रोकता है। तब एक मेंटल साइलेंस आता है। अगर हम सिर्फ मौन रखेंगे पर भीतर कुछ भी सोच रहे हैं, अपने मौन व्रत के टूटने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी बोलने के लिए, इसने मुझसे ये कहा था, रुको, मेरा मौन व्रत टूटने दो, फिर बताती हूँ। तो फिर कहाँ इनर पीस है, कहाँ इनर जॉय है? ऐसे तो भीतरी शांति नहीं मिलेगी हमें। अभी मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। कम बोलना, सामने में जवाब ना देना, चुप रहना, ये मेरी आदत रही है। सब कहते विनीता का स्वभाव बहुत ही शांत है, वो बहुत कम बोलती है। पर क्या मैं एक्चुअली में शांत थी? नहीं। समटाइम्स मेरी चुप्पी ज्यादा जोर से बोलती थी। ये मुझे पता चला एक वर्कशॉप के दौरान। उसमें मुझसे कहा गया कि कोई भी एक बैड क्वालिटी या बुरी आदत के बारे में सोचो और उसके ऊपर मेडिटेट करो। तो पहला शब्द जो मेरे मन में आया वो था डोमिनेट करना, दूसरों पर हावी होना। एक पल को लगा कि मैं तो किसी पर हावी नहीं होती, बल्कि और लोग मुझे डोमिनेट करते हैं। मैं तो कभी सामने में जवाब भी नहीं देती, तो मैं कहाँ डोमिनेट कर रही हूँ? पर ठीक है, अगर मन में यही शब्द पहला शब्द आया है तो आज इसी पर विचार करती हूँ और उस शब्द के साथ में ध्यान में बैठ गई। जब ध्यान की गहराई में जाकर देखा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब जाकर देखा, मुझे पता चला कि मेरी चुप्पी डोमिनेट करती है। ये पैसिव डोमिनेशन है। जब किसी की कोई बात बुरी लगती तो मैं ज्यादा चुप हो जाती और सामने वाले गिल्ट में आ जाते। बोलने वाला व्यक्ति तो 1 डेढ़ मिनट या 2 मिनट में चुप हो जाता है और कुछ ही देर में सब कुछ भूल जाता है, शांत हो जाता है। पर अपनी चुप्पी से बोलने वाला खुद भी कई दिनों तक परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब पता चलता है कि कितना ड्रामा करती थी। अब शांत रहना आ गया है। इस फिजिकल लाइफ में सिचुएशंस तो आते ही हैं, पर वे बस आते हैं और चले जाते हैं, उसका असर नहीं रहता। सेम सिचुएशंस अगर पहले भी थे तो उसका असर कई दिनों तक होता था, पर अब कुछ पलों में ही वो सिचुएशन चला जाता है। पता भी नहीं चलता हुआ क्या था, याद भी नहीं रहता। आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। तो मौन की प्रैक्टिस करें, जितना हो सके कम बोलें। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। मौन से हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं। मौन खुद से मिलने का एक रास्ता है। एक चीज ध्यान दिया होगा कि जब हम थिएटर जाते हैं मूवी देखने, तो पूरी तरह से चुप रहकर मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लगता है कि कहीं कोई सीन मिस ना हो जाए। तो फिर इस जिंदगी के इतने ब्यूटीफुल शो को भी
कभी-कभी हम मौन रहकर देखें, कितना खूबसूरत है ये जो हमारा ही डिज़ाइन किया हुआ मूवी है। हम जितना मौन रहते हैं, उतने ही हम वैल्यूएबल बनते जाते हैं, उतने ही पावरफुल होते जाते हैं, उतने ही लवेबल, एडोरेबल होते जाते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मौन। जितना हो सके हम कम बोलें। हो सके तो कभी कुछ घंटों का मौन या 1 दिन, 2 दिन का मौन भी कर सकते हैं। तीसरा लेवल है स्पिरिचुअल लेवल का मौन। हुँ, फिर जाके वो सब वहाँ पे कटवा दिए थे। कुछ आवाज़ें आ रही थी, मैंने सबको मौन किया, म्यूट किया, साइलेंस किया। थर्ड लेवल का मौन है स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल पे हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान के द्वारा। साइलेंस इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ नॉइज़, ये इनर पीस है। मेडिटेशन, ये एक तरह का जागृत अवस्था में सोना है। हम अपने विचारों और अपनी अवस्था के प्रति सजग होते हैं। मेडिटेशन हम कभी भी, किसी भी वक़्त कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक जगह स्थिर बैठ जाने की, तन और मन की स्थिरता, इसे ही ध्यान कहते हैं। जब हमारा तन और मन स्थिर होता है, तो यहीं से सोल की जर्नी आरंभ होती है। यहीं से हम अपने इनर पीस में आते हैं। पूरी तरह से सरेंडर होना, स्वीकार भाव में आना, जो जैसा है उसे हम स्वीकार करने लगते हैं। ये ध्यान से ही संभव है। बाहर का शोर और भीतर की शांति ध्यान से आता है। शांति और स्थिरता हमारे तन और मन की अवस्था है। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, हमारे विचारों के बीच गैप आने लगता है। हमारे अंदर जब विचार में गैप आता है, तो हम एक्सपेंड करने लगते हैं। हमारी ये शांति, ये हमारे चारों तरफ एक्सपेंड करने लगती है और हमें घेर लेती है। हमारे चारों तरफ एक शांत स्पेस बन जाता है और इस शांत स्पेस में हमारा हायर इंटेलिजेंस होता है, विज़डम होता है, स्वीकार भाव होता है। ये जब होता है, तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आता है, हम जागरूक होने लगते हैं, खुद को जान पाते हैं कि हम कौन हैं। मैं इस तन, मन और अपनी आइडेंटिटी से परे क्या हूँ, ये जान पाते हैं। मेरा इस धरती पर आने का कारण क्या है, ये जान पाते हैं। तब हम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं, अपने दिव्य स्वरूप से, गहरी, ध्यान की गहरी, शांत अवस्था में। और इस गहराई में जैसे-जैसे हम उतरते हैं, तो नथिंगनेस की स्टेट में हम पहुँच जाते हैं। वो स्टेट जहाँ मैं कुछ भी नहीं और मैं ही सब कुछ हूँ। ये विश्व क्या है? ये मेरा ही फैलाव है। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। फिर द्वैत की भावना चली जाती है। हम सब एक हैं। इस तरह से हम स्पिरिचुअल साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं। मैं अगर मेरी बात बताऊं, तो मैं अक्सर साइलेंस में रहती हूँ, घंटों चुप रहती हूँ, किसी से बात नहीं करना।
इवन टीवी भी नहीं देखती अकेली अगर घर में हूं तो। मेडिटेटिव स्टेट में रहती हूँ। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि तुम कितनी देर ध्यान करती हो, तो मैंने कहा 24 घंटे। जब मन में साइलेंस आ गया तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहती। जैसा कि कल अविनाश जी ने बताया था, लेस थिंकिंग एंड राइट थिंकिंग। ये लेस थिंकिंग और राइट थिंकिंग आता है स्पिरिचुअल साइलेंस से, साइलेंस प्रैक्टिस करने से। हम राइट इमोशंस चूज कर पाते हैं। हमें कौन सा इमोशन चाहिए, कब हम किस इमोशन को महसूस करना चाहते हैं, वो इमोशन चूज करना हमारे हाथ में होता है। ये बातें परसों कश्वी ने बताई थी। तो हमारे इमोशंस का पावर हमारे हाथों में होता है। हम हमारे इमोशंस अपने हिसाब से चूज कर पाते हैं। फिर हम जो बोलते हैं उसमें पावर होता है, उसमें शक्ति होती है। शब्दों का चयन और शब्दों का एक्सप्रेशन बहुत ही पावरफुल होता जाता है, इंस्पायरिंग होता जाता है। जीवन हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। हमारे शब्द काम करने लगते हैं। यहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो सच हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अपने शब्दों का चयन करते वक्त बहुत सजग रहना है, अवेयर रहना है। यहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है एनर्जी, जो हम हमारे बाहर इस यूनिवर्स में छोड़ते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स और हमारे शब्दों के द्वारा। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटने लगता है, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं व कम सोचते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि हम सब अपने सोचने पे और अपने शब्दों पे इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे जो आज हमने 3 रकम के साइलेंस के विषय में किया उससे, तो चलिए एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने किन 3 तरह के साइलेंस को जाना। पहला है फिजिकल, दूसरा एनर्जी एंड इमोशनल, एंड तीसरा है स्पिरिचुअल साइलेंस। जस्ट अ सेकेंड, म्यूट। किसी का अपने आप अनम्यूट हो जा रहा है। तो तीसरा है स्पिरिचुअल साइलेंस। ये तीनों ही तरह के साइलेंस बहुत ही जरूरी हैं, पर इनमें से सबसे हाईएस्ट साइलेंस है स्पिरिचुअल साइलेंस। फिजिकल लेवल का साइलेंस मेंटेन करके हम फिजिकल फिटनेस पा सकते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है। मौन, चुप रहकर हम मेंटल इमोशनल साइलेंस पाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि जब हम हमारी चुप्पी टूटे तो हम क्या बोलें, इस बात का ध्यान रखते हुए हम अपना मेंटल साइलेंस मेंटेन कर सकते हैं। एंड थर्ड है स्पिरिचुअल साइलेंस। ये इन तीनों में हाईएस्ट है। स्पिरिचुअल साइलेंस से ही हम अपने दिव्य स्वरूप तक पहुंचते हैं, उसे पहचान पाते हैं, उसके साथ एक हो पाते हैं। वननेस की फीलिंग आती है स्पिरिचुअल साइलेंस से। तो इसी तरह से मैंने अपनी जर्नी और साइलेंस के विषय में आप लोगों से शेयर किया। आज का हम मेडिटेशन यहाँ से शुरू करते हैं।
एक छोटा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। आंखें बंद रखें। यदि चश्मा पहना है तो उतार दें। कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लें। लेग्स क्रॉस कर लें। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। म्यूजिक थोड़ा स्लो करें। आपकी आंखें कोमलता से बंद हैं। शरीर रिलैक्स है, पूरी तरह से रिलैक्स। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आए। अविनाश जी, म्यूजिक थोड़ा स्लो करिए। Just observe incoming breath and outgoing breath. सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। हर आती हुई सांस हमारे अंदर एक नई ऊर्जा लेके आ रही है। हर जाती हुई सांस हमारे अंदर से पुरानी ऊर्जा, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो बाहर कर रही है। हर आती हुई सांस हमारे लिए हेल्थ एंड हैप्पीनेस लेकर आ रही है। हर जाती हुई सांस हमारी सारी परेशानियां, सारी बीमारियां बाहर कर रही है। मैं अपनी इन सांसों पर बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ये सांसें मेरे गुरु हैं, मेरे चेतन मन से और चेतन मन तक
ले जाने के लिए। सांसों के साथ एक होकर हम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच पाते हैं। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से सांसों पे आ जाता है तो ये तन और ये मन शांत हो जाता है। अपने तन, मन और बुद्धि से परे जाने के लिए हम सांसों का साथ लेते हैं। सांसों के साथ बने रहें और ध्यान की गहराई में उतरते जाएं। डीपर, मोर डीपर। अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखें। When the body is rest and
इज एट रेस्ट, तो स्लोली हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे फीलिंग्स, बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन छूटने लगता है, वो भी शांत होने लगता है। ध्यान की गहराई में हम जैसे जैसे उतरते हैं, मन शांत होता जाता है। और जब मन शांत होता है तो हमारे आसपास का वातावरण भी शांत होने लगता है। When I have peace, the whole environment around me in peace. मेरे पूरे परिवार में शांति आने लगती है। जैसे जैसे मेरे परिवार में शांति आती है, ये शांति फिर एक्सपेंड करती है और हमारे नेबरहुड में पीस आने लगता है। ये शांति फिर एक्सपेंड करती है और फिर हमारा पूरा शहर और हमारा देश शांति में आने लगता है। जैसे जैसे हमारे पूरे देश में शांति आने लगती है, फिर पूरे विश्व में पीस, साइलेंस फैलने लगता है। तो जरूरत है हमें खुद को शांत करने की, फिर हम इसका जादू देखेंगे, कैसे हमारे चारों ओर पीस एंड साइलेंस एक्सपेंड करता है। Be with this silence, अपने इस शांत स्वरूप के साथ रहें, इसे महसूस करें, इसे एक्सप्लोर करें।
अपनी सांसों के साथ बने रहें। Come back to your consciousness. आंखें बंद रखें और धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएं। अपने शरीर को महसूस करें, अपने सराउंडिंग्स को महसूस करें। आंखें बंद रखते हुए इस गाने को हम सुनेंगे और देखेंगे कैसे जब हमारे अंदर हमारे शांत स्वरूप को जानने की तड़प आती है तो क्या होता है। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी।
से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें और अपना वक्त लेते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे पे बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ आंखें खोलें। इस सुंदर ध्यान के लिए खुद का, हम सब का, इस पूरे यूनिवर्स का हम धन्यवाद करते हैं और जोर से तालियों के साथ हम उन्हें शुक्रिया कहेंगे। तो अपने शांत स्वरूप से मिलने के लिए जब हम बेताब होते हैं तो फिर चाहे कोई भी आ जाए रास्ता रोकने, रोक नहीं सकता। फिर तो खुदा हमारे लिए, ईश्वर हमारे लिए